फिर पेटीएम में क्या ऐसा चल रहा है कि पेटीएम के सीईओ विजय शर्मा को जेल जाना पड़ा? क्या इसी वजह से पेटीएम बंद होने वाला है? इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। पर अगर आपने नेटफ्लिक्स का फुल ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है तो आपके पैसे डूबने की संभावनाएं जरूर हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में आपके मोबाइल से व्हाट्सएप गायब हो जाए तो आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स का सफर मंजिल पर आने से पहले रुक गया। नंबर 1, ओला इलेक्ट्रिक। ये है ओला इलेक्ट्रिक जो सरेआम रास्ते पे चल रही है और कुछ कंज्यूमर्स के साथ तो ये तक हुआ स्कूटी स्टार्ट करते ही रिवर्स जाके तो पर ऐसी स्कूटी को बुकिंग के पहले ही दिन जब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने बुक किया था तब उनके अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि कंपनी ने 2400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाने के बावजूद सिर्फ 85,000 लोगों तक ही ये गाड़ी डिलीवर की। लेकिन जिनको स्कूटी मिली उनका भी कुछ खासा भला नहीं हुआ, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का मॉडल नीदरलैंड के एक बैंकरप्ट कंपनी ने बनाया था। अब वो मॉडल नीदरलैंड के टेम्परेचर के हिसाब से तो सही था, पर आप इंडिया की सड़कों की गर्मी तो जानते ही हो, और अगर इस गर्मी को सहना है तो स्कूटी में एक्टिव कूलिंग सिस्टम बिठाना जरूरी है। लेकिन ये सब जांच करने के लिए कंपनी के पास CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर तो होना चाहिए। जहां कंपनी CTO अफोर्ड नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर ओला क्लाउड किचन, ओला स्टोर, ओला डैश, फूड पांडा जैसे स्टार्टअप्स में पैसा डाल रही है जो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और ये फेल्योर मैनेज करने के चक्कर में कंपनी का कल्चर इतना टॉक्सिक बन गया कि एम्प्लॉय खुद कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। नंबर 2, JBL। घर का भेदी लंगट आए, ऐसा ही कुछ हुआ JBL के साथ। 2016 में JBL से एक एम्प्लॉय बाहर निकल के एक ऐसा ब्रांड बनाता है जो JBL के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटर्स को मात दे के मार्केट कैप्चर कर लेता है और सीधा जाके शार्क टैंक की कुर्सी पे बैठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमन गुप्ता की, जिन्होंने पहले तो JBL में रह के ईयरफोन्स का पूरा मार्केट गेम समझ लिया और फिर मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स के लिए जगह ढूंढ ली। दरअसल हमेशा से ही इस मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की कमी रही थी, पर उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को देखोगे तो एक अच्छा हाई क्वालिटी ईयरफोन खरीदने के लिए 999 रूपए लगते हैं। उस प्राइस को कम करके JBL ने 799 कर दिया, पर अमन भैया ने JBL से 4 कदम आगे जाते हुए ये प्राइस 299 तक नीचे लाए और गेम चेंज्ड। क्यों हिला डाला ना? इस प्राइस में अच्छा ईयरफोन देना JBL ही क्या किसी भी प्लेयर के लिए मुमकिन नहीं था, पर सक्सेस मिलने के बावजूद अमन गुप्ता आज भी JBL की उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं, जिसका सबूत है इनका ये ट्वीट। पर सोचो, अगर इनकी ये स्ट्रेटजी दूसरे कंपनी ने अपनाई तो बोट की भी नैया डूबने में देर नहीं लगेगी। नंबर 3, ओयो। एक रिवॉल्यूशनरी ब्रांड जिसने लोगों को होटल बुक करने का ऐसा ऑप्शन दिया जिसे 15 साल पहले शायद ही कोई सोच न पाता। लेकिन इस सोच का जन्म हुआ सिर्फ 19 साल के रितेश अग्रवाल से। 2012 से 2019 देखते ही देखते ओयो ने 500 से भी ज्यादा होटल से टाई अप कर लिया, पर कोरोना के चलते होटल इंडस्ट्री की बैंड बज गई और यहीं से ओयो की रातें सुनी सुनी हो गयी। और तब मार्केट में कदम पड़े एयरबीएनबी के, जिसने लोगों को रहने के लिए ओयो से सस्ती जगह दी, और जो चीजें ओयो के पास नहीं थी वो सारी चीजें एयरबीएनबी से कस्टमर्स को मिलने लगी, जैसे कि घर का खाना, कल्चरल एक्सचेंज और दूसरी फैमिलीज के साथ रहने का एक्सपीरियंस भी। इस वजह से जहां एक तरफ एयरबीएनबी के कस्टमर्स बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर ओयो रूम्स के कंप्लेंट्स भी बढ़ गए। रूम का क्लीनलीनेस, होटल रूम्स में कैमरास पकड़े जाना, एक ही डेट पे मल्टीपल बुकिंग्स, ऐसे सारे सीरियस इश्यूज आज ओयो की इमेज और उसका बिजनेस हर दिन इतना नीचे जा रहा है कि शायद ओयो को बंद ही करना पड़े। नंबर 4, पेटीएम करो। यह आवाज शायद आपकी अगली पीढ़ी ना सुन पाए, क्योंकि आज तक पेटीएम और उसके सीईओ पे एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही हैं। फरवरी 2022 को विजय शर्मा को DSP की गाड़ी ठोकने के जुर्म में अरेस्ट किया गया। इससे पहले भी कंपनी के शेयर 75% गिरने के कारण विजय पर रोने की नौबत आ गई थी। पर 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब यही विजय शर्मा खुशी के मारे थिरक रहे थे, यहाँ तक कि ऐसे देके उन्होंने मोदी जी को थैंक यू तक बोला था। पर कुछ ही दिनों में उनकी तकदीर बदल गयी और रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक पे बैन लगा दिया। वजह KYC प्रोसीजर, जिससे लोगों का फाइनेंशियल डेटा पेटीएम के पास स्टोर हो रहा था। और उसके बाद मार्केट में मानो ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप की बाढ़ आ गई। पर इस कंपटीशन में भी पेटीएम बच जाता अगर उसने अपना फोकस सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पे रखा होता, क्योंकि पेटीएम मॉल, पेटीएम सिनेमा, रेलवे टिकट्स बुकिंग के जैसे ऑप्शन से उनका पैसा अलग अलग जगह पे बढ़ता चला गया और आज पूरा मार्केट कैप्चर करने वाला पेटीएम सिर्फ 15% पे आ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पेटीएम को अपने ऑफिस को ताला लगाना पड़ जाएगा। नंबर 5, नेटफ्लिक्स। ये कंपनी शटडाउन के उस कगार पे है जहां शायद आप आने वाले दिनों में किसी को नेटफ्लिक्स और चिल के लिए नहीं पूछ पाओगे। पर एक समय था जब OTT प्लेटफॉर्म का मतलब नेटफ्लिक्स हुआ करता था, क्योंकि नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ने ही OTT को जन्म दिया था। कहते हैं उन्होंने एक बार ब्लॉकबस्टर से एक मूवी रेंट पर ली, जो उस समय का इकलौता मूवी रेंट पर देने वाला बिजनेस था।
पर रीड ने रेंट पे ली मूवी लेट लौटाने की वजह से उन्हें $40 का फाइन भरना पड़ा और यहाँ एक्स्ट्रा $40 इनके जंग का कारण बन गया। फिर नेटफ्लिक्स ने एक वेबसाइट बनाई जिसमें उन्होंने कई मीडिया कंपनी से टाई अप करके हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया और ये व्यूअर्स को इतना पसंद आया कि लोग ब्लॉकबस्टर का नाम ही भूल गए। 14-15 सालों में नेटफ्लिक्स के इन्वेस्टर्स को 1700% तक का रिटर्न मिल गया था, पर जितनी तेजी से नेटफ्लिक्स ऊपर गया उससे ज्यादा तेजी से अब ये नीचे आने लगा है। देखिए आज नेटफ्लिक्स हर महीने 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर खो रहा है, जिसके पीछे की वजह है OTT प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता हुआ कंपटीशन। अब HBO, डिज्नी जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने खुद के OTT प्लेटफॉर्म्स बनाए और वो अपना कंटेंट नेटफ्लिक्स को ना देके अपने ही प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट करने लगे, जिसके चलते नेटफ्लिक्स को क्वालिटी कंटेंट की कमी महसूस होने लगी और ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नेटफ्लिक्स बंद हो जाए। नंबर 6, मीशो। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के होते हुए भी मार्केट में आग लगाने वाले मीशो को शायद आने वाले दिनों में अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। पर क्या आप जानते हो मीशो कभी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म था ही नहीं। ये तो 2 IITians ने रीसेलिंग के लिए बनाया हुआ ऐप था, जिसका मकसद साफ था, लोकल सेलर्स को प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर देना, इंडिया की औरतों को चीजें रीसेल करके पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देना और एक 0 कमीशन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म बनाना। और उनका ये मकसद सक्सेसफुल भी हो रहा था कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाकर एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब मीशो जैसे छोटे तालाब की मछली अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े शार्क के समंदर में आ गई थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण वो अपने कॉम्पिटिटर जैसा कस्टमर सपोर्ट और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने में असफल हो गए। इसके अलावा वो अब फेक ऑर्डर से भी जूझ रहे हैं, जिसके चलते रिटर्न पॉलिसी रेशियो 70% पे पहुंच गया है और अब इनके लॉसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मीशो को अलीबाबा बनने में देर नहीं लगेगी। नंबर 7, फेसबुक। जल्दी फेसबुक हिस्ट्री बुक में तब्दील होने वाली। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ता था वो आजकल कई मोबाइल्स में इनबिल्ट आ जाता है। इसके बावजूद आज फेसबुक के यूजर्स करते जा रहे हैं। और तो और कंपनी से 11,000 एम्प्लॉइज को अचानक से फायर कर दिया गया। आखिर ऐसा फेसबुक में चल क्या रहा है? देखिए सोशल मीडिया पे चलने वाला युवाओं का फेसबुक आज सिर्फ मिड एज लोगों का सहारा बन के रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक यूजर्स की एवरेज एज आज की तारीख में 39 ईयर्स है और वहीं दूसरी ओर सारे 18 से 28 की उम्र के लोग इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में खो गए हैं। और दूसरी मेन वजह है फेक न्यूज और दिन ब दिन बोरिंग होते जाने वाला कंटेंट। पर मेटा के बाद इनका ये असर व्हाट्सएप पर इतना फैल गया कि अब आने वाले दिनों में ओल्ड स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 8, जोमैटो। एक अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस जिसका जुलाई 2021 में IPO लॉन्च होता है और 2 साल में 116 रुपए में बेचा गया शेयर 50 रुपए की रेंज में आ जाता है। आज अगर आप देखोगे तो जोमैटो एक लॉस मेकिंग बिजनेस बन के रह गया है, क्योंकि कोरोना के वक्त लोग हैवी डिस्काउंट के चलते ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना प्रेफर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कोरोना चला गया लोग फिर से बाहर जाके खाने लग गए। तब से जोमैटो के चार्जेस कस्टमर और सप्लायर्स दोनों के लिए बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इससे जोमैटो का फायदा होने के बजाय लॉस होना शुरू हुआ, जिसकी मेन वजह थी उनका बिजनेस प्लान, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट से ज्यादा अपने एक्सपेंशन पर जोर दिया। भले ही इंडिया में जोमैटो का कॉम्पिटिटर सिर्फ स्विगी है, पर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो जोमैटो के कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्हें इंडिया में एंटर करने में देर नहीं लगेगी। और अगर ये हुआ तो शायद आने वाले दिनों में वो जोमैटो को ही खा जाएं। तो भाई लोग, जो कंपनीज बंद होने वाली हैं उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर अगर उन ब्रांड्स के बारे में आपको जानना होगा जो लोगों को मामू बनाकर पैसे लूटते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।